क्लाउड वॉशिंग मशीन की आप कंप्लीट रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, उसको चेक कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से मैंने इसमें डिटेल दी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि इसका प्रेशर स्विच प्लस इसकी जो डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती है और इसमें जो होता है सेंसर होते हैं, इसके एलिमेंट होता है, उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है जिससे कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एलजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो कि इन्वर्टर मॉडल है, डायरेक्ट ड्राइव मोटर इसमें लगी होती है। तो यहाँ पर जो एरो कोड आ रहा है वो टीई एरो कोड शो हो रहा है। तो अगर टीई एरो कोड शो होता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, तो आपको क्या है मैं इसमें डिटेल से बता दूँगा। आपको क्या है इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैक साइड जाना हो, इसका जो पैनल है ओपन कर देना है। उसके बाद मैंने फिलहाल ओपन करके रखा है। तो इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट में सेंसर लगा होता है, इसे हम थर्मोस्टेट भी बोल सकते हैं और ओवरलोड भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, हीटिंग को सेंस करता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तब वहाँ पे टीई एरर कोड शो होता है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले आपको वायरिंग को चेक करना है कि वायरिंग जो पीसीबी से आई है वो कहीं से कट वट तो नहीं है, चूहे वगैरह काट देते हैं तब ये दिक्कत आती है। तो वायरिंग ए टू जेड चेक कर लें, या फिर वायरिंग में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है तब भी ये दिक्कत आती है कि ये जो होता है प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है सेंसर को, इस वजह से वो एरर कोड शो होता है आगे वॉशिंग मशीन में। पीसीबी जो है एरर कोड शो करती है टीई। तो आप इस तरीके से पहले वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, उसके बाद जो सेंसर होगा उसको कैसे चेक करेंगे। तो सेंसर जब चेक करेंगे तो मीटर को जो है आपको किलो ओम पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर दोनों नोप लगानी है और वहाँ पे क्या है 43, 50 इसके आसपास ये किलो ओम शो करेगा, 42, 43 इस तरीके से, या 41 किलो ओम शो करेगा। तो इस तरीके से अगर आपका सेंसर जो है वैल्यू शो करता है तो इस कंडीशन में आपका सेंसर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू बहुत कम शो होती है, फॉर एग्जांपल आपका अगर 10 किलो ओम शो होती है, फिर 00 शो होती है, तो आपको सेंसर को चेक करना है, सेंसर रिप्लेस करना है। सेंसर जो आप रिप्लेस करेंगे उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अगर सारा कुछ ठीक है और सेंसर जो है आपका वैल्यू एकदम ठीक शो हो रही है, मतलब किलो ओम जो है आपने 41 शो हो रही है, 42 शो हो रही है, 50 शो हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका सेंसर ठीक है। आपकी वायरिंग में दिक्कत है तो वायरिंग का कार्बन देख लें, वायरिंग के वायर कट नहीं होना चाहिए, या फिर पीसीबी में दिक्कत हो सकती है लास्ट में कि पीसीबी ही आपकी जो है दिक्कत दे रही है, इस वजह से वहाँ पे एरर कोड शो हो रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर। एरो कोड शो हो रहा है, एक है एलजी के इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। तो अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी एरो कोड शो होता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम जो होता है रीस्टार्ट हो जाता है दोबारा, जैसे स्पिन किया है फिर वॉश किया तो वहाँ पे गया दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम, वहीं पे रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये दिक्कत आ रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पीसीबी जो है पीसीबी चेक करना है। पीसीबी जो है सप्लाई आउट करती है यहाँ पर इस कनेक्टर पर। तो ये क्या है, मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अभी क्या है, सबसे पहले जो है आपको देखना है कि यहाँ पर जो है सप्लाई देखनी है। सप्लाई जब आप चेक करेंगे तो मीटर को जो है डीसी पोर्ट पे सिलेक्ट करके, और ये जो प्रेशर स्विच होता है इसी वजह से एरर आता है। तो ये जो प्रेशर स्विच होता है वो 5 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डीसी वोल्ट 5 लिखा है, मतलब डीसी वोल्ट पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस जो आपका प्रेशर स्विच है यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो है वायरिंग में कार्बन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वायरिंग में कार्बन नहीं होना चाहिए। इसका जो कनेक्टर होता है यहाँ पे चेक करना है कि इसमें भी कार्बन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे हम जैक अटैच करते हैं तो उसको भी देख लेना है कि यहाँ पर कनेक्ट जब करते हैं तो उस समय भी कार्बन नहीं होना चाहिए, इसका वायर लूज नहीं होना चाहिए। अगर वायरिंग लूज होगी तब भी ये दिक्कत आती है कि पीई एरर कोड शो होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो होता है जो कनेक्टर, इसको मैं बाहर निकाल के उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये जो कनेक्टर होता है इस कनेक्टर को थोड़ा एहतियात रखना है। और इस कनेक्टर में क्या होगा, साइडों से क्या होता है सप्लाई नहीं आती है, मतलब इस साइड और साइड सप्लाई नहीं आती है। बीच में जो होता है हमारा वायर कॉमन होता है, जैसे ये वाला जो वायर है, ब्लू वाला वायर है, ये हमारा कॉमन है और इन दोनों पे सप्लाई चेक करनी है। तो यहाँ पर क्या है 5 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है। तो एक नोब हम जब है बीच में रखेंगे, एक साइड से रखेंगे, तो वहाँ पर क्या है 2.5 डीसी वोल्ट शो होना चाहिए। कभी कभी 3 भी होते हैं और कुछ ऐसा होता है 4 भी वोल्टेज शो होते हैं।
तो अगर 4 वोल्टेज शो होते हैं या फिर 2.5 डीसी वोल्ट शो होना चाहिए यहाँ पर एक साइड, और दूसरी साइड भी इस तरीके से होना चाहिए। अगर वोल्टेज थोड़े बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे 3 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मीटर में दिक्कत होती है। बट वोल्टेज अगर ऑड कर रही है आपकी पीसीबी तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर नहीं चेक करना है आपको, इस साइड भी नहीं करना है, उस साइड करना है, बीच में कॉमन है, एक कॉमन पे रखना है, एक साइड से रखना है इस साइड। मीटर जो है आपका डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 3-4 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर वोल्टेज होते हैं तो आपका जो पीसीबी वो सप्लाई ऑड कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, 2 या 2.5 डीसी वोल्ट मीटर में आना चाहिए। मीटर जो होना चाहिए डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि पीसीबी आप क्लियर कर सकते हैं कि पीसीबी जो है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि यहाँ तक अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो आपकी जो पीसीबी है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी अगर पीई एरर कोड शो होता है तो क्या करना है, ये वाला जो जैक है इसको देख लेना, अच्छे से साफ़ कर देना है। यहाँ पर लूजिंग नहीं होना चाहिए और एकदम अच्छे से साफ़ कर दें अगर कार्बन है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच के कैसे क्लियर करेंगे, तो प्रेशर स्विच अगर ख़राब है तो उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये ख़राब है या फिर ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेलेक्ट करना है जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है। तो यहाँ पे क्या है, इस जब अलार्म का साउंड आएगा उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एक नोब इस साइड रखेंगे और एक उस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। इसकी जो कॉइल है एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जब चेक करेंगे तो एक इस साइड रखेंगे और एक उस साइड रखेंगे। यहाँ पे क्या है, केवल आप प्रेशर स्विच चेक कर रहे हैं। अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों एक बीच में रखेंगे, एक इस साइड रखेंगे, इस तरीके से वोल्टेज चेक करना है। अगर आप बीच में रखते हैं तो यहाँ पे कुछ मतलब अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए। अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो आपका जो प्रेशर स्विच है वो ख़राब है। अगर उस साइड भी आ रहा है तब भी आपका प्रेशर स्विच जो है वो ख़राब है। तो एक इस साइड रखना है, एक इस साइड रखना है, यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका जो प्रेशर स्विच है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका फिर भी अगर पीई एरर कोड सो रहा है तो आपकी वायरिंग में दिक्कत आई है, फिर कार्बन बहुत ज़्यादा होता है तब ये दिक्कत आती है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको जो है इसको कनेक्ट करके उसके बाद दिखाता हूँ। तो इसको ऑन करके, मशीन को ऑन करके उसके बाद जो एरर कोड है वो रिमूव हो जाएगा। फिलहाल उसके बाद जो है आपने सब कुछ ठीक कर लिया, उसके बाद भी वहाँ पे एरर कोड आ रहा है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, सीधा जो प्रेशर स्विच होता है उसके बाद इसको रिप्लेस कर दें। अगर प्रेशर स्विच आपका रिप्लेस होता है उसके बाद भी प्रोग्राम रिस्टार्ट होता है तब वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। अभी फिलहाल मैं आपको इसको कनेक्ट करके उसके बाद ऑन करके दिखाता हूँ कि जो दिक्कत है वो दूर हुई या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मशीन ऑन कर दी, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, अभी एरर कोड नहीं आ रहा है। पीई एरर कोड जो आ रहा था इससे पहले अब नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हमने पहले ही जैक निकाल के रखा था, जैक डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसी वजह से वहाँ पे एरर कोड शो हो रहा था। तो अभी यहाँ तक ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है अभी जो है सेंसिंग कर रही है, डिटेक्टिंग लॉक भी इसका डोर लॉक हो गया। उसके बाद ये मशीन जो है ऑन हो गई, स्टार्ट हो गई, मतलब जो है पानी लेके उसके बाद ऑन होके ये काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ तक क्या है, ठीक है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका जो है डिटेक्टिंग करने के बाद उसके बाद दोबारा डिटेक्टिंग करती है, फिर बॉस दोबारा कर देती है, स्पिन दोबारा कर देती है, रिंस दोबारा कर देती है, प्रोग्राम रिस्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो आपको कहना है, जहाँ पे ड्रम होता है, ड्रम के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ पाइप। तो अगर जो प्रोग्राम आपका रिस्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है, नीचे एक नोप लगी होती है जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की ये नोप होती है। तो उसमें क्या होता है, ये पाइप अटैच होता है। जैसे इसमें क्या होता है, ये जो पाइप होता है हम अगर लगाते हैं, अगर आप कहीं से जो है प्रेशर स्विच वाई करेंगे तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके का पाइप मिलता है। बट कंपनीज क्या होता है, ये ब्लैक कलर का पाइप मिलता है। तो इससे क्या करेंगे, आप ड्रम में लगा के उसके बाद क्या है, यहाँ से एसिड इसमें डाल देंगे। जो इसकी नोप होती है, इसके अंदर जितनी गंदगी होती है वो सारी गंदगी निकल जाएगी। नोप में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, फिर नोप के अंदर जो गंदगी होती है, जो ड्रम होता है उसके अंदर गंदगी होती है। तो इसी वजह से जो प्रेशर इसमें जो इसका ड्रम होता है वो प्रेशर बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर जल्दी बन जाता है, इसी वजह से वो प्रोग्राम रिस्टार्ट कर देता है दोबारा। तो उसमें अगर गंदगी होती है तब ये दिक्कत आती है। तो आप उसको नीट एंड क्लीन कर दें इस तरीके से, जैसे कि एसिड लें, उसको अच्छे से एकदम वॉश कर दें। क्या है, ये 10-12 सिरिंज जो है आप इसको भर के और एसिड को भर के उसके बाद जो है वहाँ पे डाल के उसके बाद वहाँ पे इससे ही आप सिरिंज से ही पानी आप वहाँ से वॉश कर दें अच्छे से। जब आपका जो भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी, उसके बाद जो प्रोग्राम रिस्टार्ट हो रहा था बार बार वो नहीं होगा, वो एरर भी दे देती, फिर पीई एरर को आता था वो भी दूर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे, आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। एलिमेंट क्या है, सबसे पहले आप शॉर्टेज चेक करके बताऊँगा कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपको मीटर जो है, तो यहाँ पे मीटर ले लिया, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। जहाँ पे कि अलार्म का साउंड आता है वहाँ पे आपको इस मीटर को सेलेक्ट कर लेना है। ये देख रहे हैं आप वजर वाला, जहाँ पे ये अलार्म का साउंड बजता है वहाँ पे इसको सेट करना है। उसके बाद क्या है,
एलिमेंट चेक करेंगे उससे पहले क्या है, आपको ये जो जैक है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर कार्बन होता है तो रेगमाल वगैरह या फिर रेती से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इस कार्बन को। उसके बाद क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है। जहाँ पे क्या होता है, अलार्म का साउंड आता है इस साइड, मतलब इसको लगा देना है। उसके बाद दोनों नोब आपस में टच करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अलार्म का साउंड आएगा। इन दोनों क्या है, टच करके देख लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों नोब को आपको इन जो थिम्बल होते हैं यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू शो होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी वैल्यू शो होनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक इस पर रखना है, एक इस पे रखना है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू शो हो रही है वो आपको होल्ड रखनी है थोड़ी देर, जिससे कि इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से नज़र आ जाए। तो इसमें जो है 32, 30 इस तरीके से वैल्यू शो होना चाहिए। अगर इससे कम होती है या फिर इससे ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एलिमेंट ख़राब होता है। जैसे कि 100 हो रही है या फिर 200 हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपका एलिमेंट ख़राब होता है। अगर इससे कम होती है 33 से या 32 से या 30 तक होना चाहिए, इसकी 30 से नीचे आ रही है, जैसे कि 10 आ रही है या 15 आ रही है, तो इस कंडीशन में आपका जो एलिमेंट होता है वो ख़राब होता है। अब मैं आपको शॉर्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो एक यहाँ पर रखना है आपको नोब और दूसरी इस बॉडी से रखना है। तो इसी तरीके से आप चेक करेंगे। उसके बाद एक यहाँ रखेंगे, दूसरी फिर बॉडी पर रखेंगे। इससे क्या है, अगर शॉर्टेज होगी तो ये भी क्लियर नज़र आ जाएगा आपको। उस कंडीशन में आपको क्या है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद दोनों नोब आपको आपस में टच करना है। इससे क्लियर हो जाएगा कि अलार्म का साउंड आ रहा है नहीं, या अलार्म का साउंड आ रहा है। उस तरीके से आपको चेक करना है। एक आप थिम्बल रखेंगे और दूसरी इसमें बॉडी से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये जो है शॉर्टेज वगैरह कुछ नहीं। इस तरीके से आप शॉर्टेज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। तो एक इस साइड रखेंगे, एक बॉडी से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्टेज भी नहीं है। और इसमें जो है वैल्यू शो हो रही है तो वो भी 32, 33 इस तरीके से शो हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका एलिमेंट ओके होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज जो होते हैं वो चेक करके दिखाऊंगा, मशीन को ऑन करके। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो भी आपको नजर आ जाएंगे कि पीसीबी आपकी सप्लाई ऑट कर रही या फिर नहीं कर रही। ऐसा होता है कि पीसीबी सप्लाई नहीं ऑट करती तब भी दिक्कत आती है। और ये जो एलिमेंट होता है वो 220 वोल्ट पे रन करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 220 वोल्ट यहाँ तक आएंगे। उस कंडीशन में अगर नहीं आते हैं, अगर वोल्टेज कम आते हैं, तो इस कंडीशन में हो सकता है वायर कट हो या फिर आपकी पीसीबी सप्लाई ऑट नहीं कर रही, ये दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर को जो है एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एसी वोल्ट ये है 750 एसी वोल्ट पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो एक नोब इस पे लगाता हूँ और एक इस साइड लगाता हूँ। तो इन दोनों में एक एक नोब डाल देना है, एक इस साइड डाल देना, एक उस वाले सिंबल में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इन दोनों नोब को लगा देंगे अंदर। और उसके बाद मैं मशीन जो है ऑन करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मशीन ऑन करेंगे उससे पहले क्या है, इसका जो पाइप है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे नया वाला पाइप इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पानी की थोड़ी दिक्कत है। तो मैं इसको एयर प्रेशर देके उसके बाद वहाँ पे एलिमेंट में जो है सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। जब तक पानी मशीन में नहीं होगा तब तक एलिमेंट में सप्लाई नहीं पहुँचेगी। तो उससे पहले क्या है, यहाँ पर जो इसकी नोब है इसको हम पाइप को लगाते हैं। उसके बाद इसको ऑन करके, यहाँ से ऑन करके उसके बाद यहाँ पे एयर प्रेशर इसमें फिल करेंगे। उसके बाद एयर प्रेशर जब फिल करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जो है अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो अभी क्या है, मशीन हमें ऑन करनी है। मशीन ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मशीन ऑन करके उसके बाद जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करके और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम को। और उसके बाद क्या है, यहाँ से क्या है एयर प्रेशर देंगे। उससे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। जब वहाँ पे जो है पानी फिल नहीं होता है तो वोल्टेज कैसे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने एसी वोल्ट पे सिलेक्ट करा है, 450 वोल्ट एसी पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हाफ वोल्टेज आ रहे हैं। हाफ वोल्टेज आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अभी इसमें पानी फिल नहीं हुआ है। बाकी इसकी जो मशीन है वो चलना स्टार्ट हो रही है हल्के हल्के। और इसका जो इनलेट बॉल है वो भी मतलब पानी के लिए जोर कर रहा है। इसकी मोटर चल रही है और आवाज़ आ रही है आपको भी। तो इसमें क्या है, पानी अभी डिस्कनेक्ट है। अभी मैं इसमें पाइप में से जो है प्रेशर स्विच का जो पाइप है वहाँ से जब हम एयर इसमें फिल करेंगे तब यहाँ पे वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। तो अभी क्या है, मैं उसमें एयर जो है फिल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पाइप है, इस पाइप में हम क्या है एयर को इसमें जब फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज पूरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है 220 वोल्ट एसी आना चाहिए जब आपका ड्रम में पानी कंप्लीट हो जाए।
तो अगर यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है तो आपकी पीसी में दिक्कत हो सकता है या फिर वायरिंग कहीं से कट है, इस वजह से वोल्टेज कम आते हैं। बाकी मैंने टेस्टिंग वगैरह A to Z सब कुछ आपको समझा दिया कि आप इसके जो एलिमेंट है कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंसर होता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 220 वोल्ट AC आना चाहिए। आप दोनों थिम्बल निकाल के उसके बाद वोल्टेज चेक कर सकते हैं मीटर को AC बोर्ड पर सिलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ डीट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोटर है, मोटर टेस्टिंग करना दिखाऊंगा। इसके क्या होता है, UVW होते हैं, तो आप UVW जो होते हैं वो कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। और इसकी शॉर्टेज आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी शॉर्टेज जो होती है। तो आपको करना है मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद क्या होगा, दोनों नोप लेना है। जब आप दोनों नोप लेंगे उसके बाद एक नोप एक साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होगी वो सेम होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर अप डाउन होती है तो आपकी जो मोटर है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है इस तरीके से लगता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको लगा देते हैं। और इसके बाद UW है, तो आप देखें यहाँ पे एक नोप रखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मतलब क्वांटिटी में हमने सेट किया है 1700 हो रही है। तो तीनों में सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगी तो आपका जो मोटर है वो उसकी बेंडिंग ख़राब होने होती है, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप तीनों में सेम है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको अब एक चीज़ और इसकी बॉडी से मतलब टच करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। UVW तीनों, अगर यहाँ पे अलार्म का साउंड आता है तो आपकी जो मोटर है वो ख़राब है। तो इस तरीके से आप मोटर चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको वर्किंग जो है वो भी बता दी इसकी कि वर्क ये कैसे करती है, मतलब ये जो होती है वर्किंग कैसे करती है। अब मैं हॉल सेंसर आपको मतलब बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो हॉल सेंसर जो आप चेक करेंगे तो आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को उसके बाद किलो ओम पे सेट करना है। तो वहाँ पे क्या है, कॉमन से आप A या B पे लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 10 किलो ओम्स होगा आपके मीटर पे, ठीक है, 10 किलो ओम। तो वहाँ पे अगर मीटर पे 10 किलो ओम्स होता है तो आपका इस कंडीशन में आपका जो सेंसर है वो ठीक है। दोनों सेंसर आप इसी तरीके से A और B दोनों इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक नोप आपको कॉमन पे रखना है, एक A पे या फिर एक B पे। तो दोनों की वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी सेम होना चाहिए। अगर 10-10 है तो आपका जो हॉल सेंसर है A B दोनों ठीक है। और A और B ऐसा भी होता है कि A पहले भी हो और A बाद में भी हो सकता है, ऐसा भी है। तो आप इस तरीके से इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। किसी जो सेंसर होता है किसी में 4 पिन होती है, किसी में 5 पिन होती है। जिसमें 5 पिन होती है उसमें बीच का खाली रहता है, बट यूज जो होता है 4 का ही होता है, बीच का खाली रहता है। तो आप इस तरीके से इसको टेस्टिंग कर सकते हैं, इस तरीके से इसको चेकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यूज़ डीट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आपको कहना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।